तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इलेक्शन जीतने के बाद जो है पहली बार जो है मैं आप लोगों के बीच जो है मुखातिब हो रहा हूँ। और पहले भी मेरी इच्छा थी कुछ दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से मिलने से पहले क्यों ना एक सरकारी रिव्यू मीटिंग जो है वो हो जाए और मैं थोड़ी सी डिटेल ले लूँ कि पीछे क्या हुआ है और क्या कार्यक्रम सरकार के हुए हैं और क्या दिक्कतें हैं और ऐसी अन्य चीज़ें। तो उससे पहले जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से जो है एक मीटिंग ली और उसके बाद क्योंकि कल क्रिसमस है तो आप सब बंधुओं को मेरी क्रिसमस इन एडवांस। और आप लोगों ने जो योगदान दिया पिछले इलेक्शन के अंदर और हमारी आवाज़ जो है आप लोगों ने जनता तक पहुंचाई, उन सब चीज़ों के लिए भी मैं सारे प्रेस के भाइयों को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और बड़ा है उसमें हम कुछ अपनी तरफ से जो भी इम्प्यूटर्स हम अपनी तरफ से दे सकेंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो इम्प्यूटर्स जो है मैं दूँ। और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप अन्य जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर जो है मैं गति जो है प्रदान करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 5 वर्षों का जो रोड मैप है वो हम एक पूरे तरीके से जो है प्लान करें। अभी इस मीटिंग के अंदर मैं इस वक्त ये नहीं मैं आपको बोल सकता कि क्या मेरी सोच है कि हाँ मैं लेके जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आज से 3 या 4 महीने बाद जो है मैं बहुत अच्छी पोजीशन में होऊंगा आपको बताने के लिए कि आगे 5 वर्षों के लिए हम क्या क्या कार्यक्रम जो है लेके आएंगे और किस तरीके से जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है तरक्की के राह पर जो है अग्रसर जो है हम करेंगे। बाकी अभी पिछले कल मैंने आदरणीय विधायक पूर्व विधायक चंबा पवन नैयर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लॉन्च है सर्किट हाउस के बाहर यूपी को मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे गुड विशेस दी और बोला कि मैं चाहता हूँ कि चंबा जो है मुझे तरक्की की राह पर अग्रसर रहे, तो मैं भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके ज़रिए। और उन्होंने मेरे को धन्यवाद से ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद जो उनका जो लहजा था बात करने का वो मुझे थोड़ा सा डिक्टेटोरियल टाइप का लगा। और उसके अंदर उन्होंने एक तरीके से फिर ये चेतावनी दे दी कि भाई कोई भी हम ऐसे काम नहीं होने देंगे जो हमारे अगर लोगों के साथ कोई भेदभाव हुआ तो, और मैं बैठा हूँ या जो भी है उनकी शैली से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद तो दिया है लेकिन शायद दिल से नहीं दिया है। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, मैं तो इसी प्लेटफॉर्म में जीत के आया हूँ कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अपने दिल के अंदर कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं जो उन्हें अपने नज़र ऐसे आते हैं कि एक धमकी बड़े लहजे के अंदर जो है वो बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी मैंने उनका वक्तव्य बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, तो उन्होंने बोला कि जो पिछले 40 सालों में किसी पार्टी ने या किसी एमएलए ने यहाँ काम नहीं किया वो काम मैंने किया और मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जमहूरियत के अंदर जो है जनता का जो जनादेश है वो भगवान की आवाज़ जो है माना जाता है। और अगर वाकई में 40 साल में अगर जितने काम नहीं किए अगर उन्होंने किए होते तो आज जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ वापसी की है, जनता बहुत समझदार है, जनता को कुछ
बताने की आवश्यकता नहीं होती है, जनता सब कुछ समझती है। जनता ने अपना मत जो है वो दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बड़े श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ जो है इसको जो है स्वीकार करना चाहिए। और बाकी आगे तो उनकी इच्छा है, वो जो मर्जी करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें जनादेश के बाद 15 वर्ष के बाद चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है कांग्रेस का विधायक आया, 15 वर्ष के अंतराल के बाद जो है आया है। और वो अभी वो मैंने उनके वक्तव्य में एक और बात सुनी कि अभी तो वो एमएलए भी नहीं बने और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको कैसे बैठा रही है और कैसे, ये तो आदमी की अपनी क्षमता होती है कि आदमी कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, कैसे आगे पूरे सिस्टम को चलाता है। उनको भी विधायकी करने का मौका मिला था 5 साल का, जो मैंने किया वो भी कर सकते थे, हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा मानना है उन्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी कि ओथ लेने से पहले ही मैंने जो कार्य करना है वो शुरू कर दिया। जिस वक्त आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर करना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ओथ जो है हम शायद हमारी वो कुछ ही दिनों में जो है वो हो जाएगी, लेकिन समय हमारे पास था। तो उस बीच के अंदर मैंने यही सोचा कि इस समय की जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए और मैं पूरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जो है जानकारी हासिल कर सकूं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन से फंड्स अवेलेबल हैं, कौन सी स्कीम्स जो हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने रेल ब्रिज के बारे में भी कोई बात बोली कि वो मैंने बनाया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिज उन्हीं के टाइम में टूटा था, वो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने जो है आई विल मेक श्योर कि जो उसके अंदर कमी है जहाँ भी है, ताकि क्योंकि आपको पता है सरौल के एरिया को वो जोड़ता है, तो इसको जो है फटाफट जो है कंप्लीट करें। और ये जो विकास के जो कार्य होते हैं ये तो एक निरंतर प्रोसेस होता है। इसके अंदर कुछ कार्य उनके समय में हुए हैं जो आगे हम उनको कंटिन्यू करेंगे। शायद उनके टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें की गई जो मेरे को लगता है कि मुझे ठीक भी नहीं लगती कि वो स्पॉट्स ठीक नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि सरकार का पैसा खर्च हुआ है और हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट करने की जो है कोशिश करेंगे अपने लेवल पर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी अच्छे मुद्दों के ऊपर जो है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सुझाव दिए, मैंने भी अपने इनपुट्स जो हैं इसके ऊपर जो है ये है। और चंबा मेडिकल कॉलेज जो है उसकी बहुत दयनीय हालत रही है पिछले 5 वर्षों के अंदर। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि कैसे मैं इसके अंदर जो है सुधार ला सकूँ। बोलना बहुत आसान है और करना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी अच्छी इनपुट्स जो है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने दी हैं कि हम कैसे डॉक्टर्स की फैसिलिटी को जो है यहाँ मतलब ठीक रख सकें। 100% फैसिलिटी पूरी करना तो असंभव है, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप एक चार्ट बनाओ, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने आपको मिनिमम डॉक्टर्स चाहिए, जिससे जो मेडिकल कॉलेज जो है वो कम से कम ठीक ढंग से जो है उसका जो है संचालन हो सके। जैसे अभी गायनी की बात हो रही थी तो तकरीबन 2 डॉक्टर हैं गायनी के, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने चाहिए, तो इनसे मिनिमम 6 चाहिए, क्योंकि बीच में कभी कोई बीमार भी होता है कि इनके कैंप्स होते हैं। तो होता ये है कि जब कैंप्स होते हैं या कोई डॉक्टर छुट्टी चला जाता है तो फिर ये 2 या 3 डॉक्टर होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो लंबा प्रेशर पड़ता है तो वो फिर भागने की स्थिति में हो जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही। मैंने उन्हें ये बोला कि आप मुझे बताओ रास्ता और मैं सरकारी लेवल पर जो ये मैटर है वो जो तरीके से जो है मैं इस मैटर को टेकअप करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग इशू है जो मेडिकल कॉलेज का है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी सबसे पहले तो कुछ हम डॉक्टर्स का कुछ समस्या का जो है कुछ हम हल निकाल सकें। उसमें मेरे को कितनी कामयाबी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी कोशिश और सच्चे दिल से मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। काम मुश्किल ज़रूर है।